पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है वो भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम नहीं डरते हैं। सर, ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है बिजली के हवाले से या जो भी मुख्तलिफ इश्यूज हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से या कश्मीर की गवर्नमेंट से, आपको क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ कोई सियासी इशू है या पूरे कश्मीर का ये एक वाहिद ऐसा मसला? मुझे पाकिस्तान से आगे, मुझे पाकिस्तानी अवाम से आगे कोई भी नहीं है। पीओके हमारे में शामिल होगा, हम फूल और तिलक से उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर अभी भूख मर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदे, जैसे ही वो लोग भारत के हिस्से में आ जाएंगे, प्रसाद का भंडार उनके हथेली में आ जाएगा। नाराजगी का आलम ऐसा है कि इन्हें पाकिस्तान के सशस्त्र बलों से दो हाथ करने से भी गुरेज नहीं है। ये आवाम है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जिनके सब्र का बात। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट अंग है, जी बिल्कुल कहता है ना। आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, आपने इनको फारिग किया तो आपको याशियां करने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए पैसे मौजूद हैं कि आप सारों के मुंह में वो लालच दे रहे हैं और सबको झंडी दे रहे हैं। ये दोहरा निजाम है। जुर्म हमारा ये है कि हम सिर्फ सस्ती बिजली, सस्ता आटा और तुलबा के लिए हकूक मांग रहे हैं। हम ये मांग रहे हैं कि तुलबा को राइट दिया जाए कि यूनिवर्सिटीज के अंदर तुलबा यूनियन बहाल की जाए ताकि तुलबा से हमें लीडरशिप मुयसर आए। अब जब बात आ जाती है अपना फैसला करने की तो बात आटा, चावल, पानी, हॉस्पिटल और सड़क से और बिजली से पहुंच गई है कि अब उनको आजादी चाहिए। अब उनको वैसा बनना है जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर डेवलप हो रहा है, उन्नति और सक्सेस के ऊंचाइयों को छू रहा है। जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस की ईरा के वक्त में, कांग्रेस के जमाने में शैला, जिन बच्चों और युवाओं के हाथ में पत्थर हुआ करता था, आज उन युवाओं के हाथ में कॉपी, कलम और किताब है। आज उन युवाओं के हाथ में तिरंगा झंडा है। आज वो युवा पहले जब बाहर निकलते थे तो टायर जलाया करते थे, आज वही युवा जाकर के किसी बड़े बड़े ऑफिस में काम किया कर रहे हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे, इकट्ठी हुई है। वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्लेटफॉर्म। और वजह क्या है कि ये गैर सियासी, गैर नजरियाती और बगैर किसी झंडे के, बगैर पाकिस्तान को बुरा भला कहे, बगैर पाकिस्तानी अदारों को बुरा भला कहे, सिर्फ और सिर्फ सस्ते आटे, सस्ती बिजली और अवामी हकूक की तहरीक है। अच्छा, सस्ता आटा भी बीच में? जी बिल्कुल। तो इधर आटे का क्या रेट चल रहा है? अभी हमें जो इस वक्त आटा मिल रहा है वो अगर हम सब्सिडाइज पे जाएं तो हमें 1500 या 1600 के दरमियान, 1600 रुपए का आप कह लें कि जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के 20 से 30 रुपए डालते हैं, 1600 रुपए का 20 किलो का थैला मिल रहा है। सर, आपने बोला कि वहाँ पे इंडिया साइड पे बिजली बहुत सस्ती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान साइड, कश्मीर या पूरे पाकिस्तान की अगर बात कर लें, लेकिन आपने साथ ये बात की कि वो जोन सा ना। दोस्तों, व्यस्त चुनावी मौसम के बीच भारत ईरान के साथ एक समझौता करने के लिए तैयार है। भारत अगले 10 सालों के लिए चाबहार बंदरगाह के प्रबंध को देखेंगे। इस समझौते को भारत ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक पहुंच के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय मंत्री सोनोवाल जल्द ही समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ईरान जाने वाले हैं। यह पहली बार है जब भारत किसी विदेशी बंदरगाह के प्रबंध का काम अपने हाथों में लेगा। इससे भारत अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप से जुड़ पाएगा। इसके अलावा इसे पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह और चीन की बेल्ट एंड रोड के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। रूस, ईरान और भारत एक साथ मिलकर एक महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे पर भी काम चल रहा है। इससे भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधे तौर पर अफगानिस्तान और मध्य एशिया से भी जुड़ पाएगा। विदेश मंत्रालय ने अप्रैल में इंडिया रिपोर्ट्स ग्लोबल को बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के सिटवे बंदरगाह पर परिचालन संभालने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जानकारों का मानना है कि चुनाव के दौरान सोनोवाल की यात्रा इस समझौते की अहमियत को बताती है। भारत कई सालों से इस पर काम कर रहा था। पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट को देखते हुए इस यात्रा को और ज्यादा अहम माना जा रहा है। इस संकट की वजह से कई प्रमुख व्यापार मार्ग प्रभावित हुए। पिछले साल अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच इसको लेकर व्यापक तौर पर बात हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तिलक और फूल चढ़ाया जाएगा। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान ने लात जूता मार के रखा है, तो इज्जत अनंतनाग मंदिर से ही स्टार्ट हो जाएगी।
जहां एक तरफ पाकिस्तान, मेरी बात पूरी होने दीजिए, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सरकार लात जुत्ता मार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदाओं को बेइज्जत करती है। जैसे ही पीओके हमारे में शामिल होगा, हम फूल और तिलक से उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद फिर अभी भूख मर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बाशिंदे, जैसे ही वो लोग भारत के हिस्से में आ जाएंगे, प्रसाद का भंडार उनके हथेली में आ जाएगा। उसके बाद फिर तरक्की क्या होनी है, जैसे जैसे मंदिरों की घंटियां सुनाई देगी और जैसे जैसे हनुमान चालीसा के आवाज उनके कान तक टकराएगी, जैसे जैसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय उनके कलेजे और उनके हृदय तक गुजरेंगे, एक अच्छे काबिल इंसान बन जाएंगे, कमाएंगे, कजाएंगे, अपनी जरूरियात को पूरी करेंगे और कमाने का बहुत सारे सहूलत उनको मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारा जम्मू एंड कश्मीर तरक्की याफ्ता हो रहा है, उसी तरीके से हमारे गृह मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा है कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, और वहां के लोगों को तरक्की याफ्ता बनाना, वहां के लोगों को कारोबार, मौजूदा वसाइल इन लोगों के हाथ में अगर दे दिए जाएं तो भी हमारा तमाम निज़ाम बेहतर हो सकता है। हमारे एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ सब चीजें बेहतर हो सकती है। ठीक हो गया। अवाम ये करे कि अवाम जब मुंतखब करने पे आती है तो बजाय पैसे वाले को, बजाय सोर्सेज वाले के, उसको मुंतखब करे जो वाकई में पब्लिक का दर्द रखता है और पब्लिक का नुमाइंदा, जो अवाम का और अवाम में से हो। ठीक हो गया। सर, इन्होंने जो अभी बात की है कि भाई बजट काफी है, सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि आजाद कश्मीर का टोटल बजट कितना दिया जाता है, सालाना बजट कितना है और क्या वो काफी है अगर वो ईमानदारी से यूज किया जाए? 1 खरब 17 अरब रुपए, ऑलमोस्ट इतना है। इसके थोड़ा अब इसके अंदर जो एक सबसे बड़ा जुल्म है ना सर, कि हमारा कोई 70% 80% जो है ना वो तनख्वाहों में, पेंशन में चला जाता है। वो क्योंकि मेरे भाई साहब ने पहले कहा ना कि यहाँ पे आपने को ऐसे मौके दिए ही नहीं गए कि लोग सरकारी जॉब से हट के प्राइवेट बिजनेस की तरफ आते हैं। तो अब ये किसका इंडस्ट्री लगाई नहीं गई, इंडस्ट्री, टूरिज्म, ये वो चीजें थी ना बेसिक, कि जिनको आप प्रमोट करते तो आज ये बोझ तकसीम होता। ठीक है, ऐसा ही है। 100% एग्री। जो भी सियासतदान आता है ना, वो जो असल काम करने के बजाय वो भर्तियों की तरफ लग जाते हैं, क्योंकि भर्तियों में पैसे लेते हैं, वो सिफारिशें होती हैं। तो ये निजाम तो इस तरह चलेगा। फिर अभी तो ये प्रोटेस्ट हो रहा था, आपका तो बिजली के हवाले से हो रहा है, एक प्रोटेस्ट ये भी हो रहा था कि भाई जो सरकारी मुलाजमीन है उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तो क्या ये, अब देखिए ना, अब मैं बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी कि जो उनको निकाला गया, हमारे को बेलदारान है, जंगलात के जो मुलाजम होते हैं, जो सबसे कम स्केल का बंदा वो है 15,000 उसकी तनख्वाह। ठीक है। आप सबसे बड़ी चीटिंग देखें कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन किया कि जो बेसिक मजदूर की जो है ना उजरत, वो माना 32,500 रुपए है। ये नोटिफाई हुआ है। बिल्कुल ऐसे। इनसे पहले ये पूछो कि तुमने 15,000 रुपया उनको क्यों दे रहे हो, और फिर 15 भी नहीं ना दे, अब तो 15 से भी फारिग कर दिए। ठीक है। साथ ही MNHC वाले वो जो लेडी हेल्थ वर्कर वहाँ बैठे हुए सारे, ठीक है, उनको भी आपने फारिग कर दिया। ठीक है। इसके अलावा आप और जो मुलाजमीन है उनको फारिग कर रहे हैं। अब जहाँ पे हमने पूछा जी क्यों किया, क्योंकि मैं भी उस प्रोटेस्ट में गया, हमने उनको सपोर्ट किया, तो हमें कहा गया जनाब हम अखराजात मीट नहीं कर सकते। हमने कहा जी ठीक है, आप अखराजात नहीं मीट कर सकते, आप हमें ये बात बताएं कि मैं आपको थोड़ी सी चीज क्लियर करूं कि आजाद कश्मीर जो है ना, इसको आबादी के हिसाब से अगर हम इसको मैच करें तो रावलपिंडी आबादी में से बड़ा है। ठीक है। रावलपिंडी का निजाम एक डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर चल रहा है ना, चल रहा है और खूबसूरत चल रहा है। यहाँ पे इनसे पूछा जाए कि आपने 52 की कैबिनेट बनाई हुई है, 52 मिनिस्टर्स हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से 40 से 45 आपने फ्लैग होल्डर कर दिए। ठीक हो गया। एक फ्लैग होल्डर का सरकारी खर्चा, लीगल खर्चा, जो AG ऑफिस का, हमारे अकाउंटेंट जनरल का जो डेटा है, 1,79,00,000 रुपया सालाना है। इट्स मीन के 2 करोड़ रुपए में आपको एक फ्लैग होल्डर पड़ता है। आप